राधे राधे एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही सरल और संपूर्ण पूजा विधि। रात की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए। तो सुबह की पूजा जैसे आप करते हैं वैसे ही करना है। बस जब आप सुबह की पूजा कर लें उसके बाद शाम के टाइम 6-7 बजे के टाइम आपको भगवान को थोड़ा सा ढक देना है। सभी मंदिरों में इसी तरह से प्रक्रिया की जाती है, भगवान को ढक दिया जाता है। आप चाहें तो फूलों से या फलों से भी भगवान को ढक सकते हैं। तो मेरे भगवान के जो सिंहासन है मैंने उन्हीं पर एक चुनरी लगा दी है, भगवान को उड़ा दी है और हमने ढक दिया है। सुबह की पूजा तो नॉर्मल ही हमें करते हैं, वैसे ही करना है। शाम की पूजा जब हम करेंगे रात के 12 बजे घंटी से हम पहले भगवान को उठाएंगे, जगाएंगे, तालियां बजाकर आप उठा सकते हैं। उसके बाद भगवान को एक थाली में पुष्पों का और तुलसी का आसन देकर हमें यहाँ पे पंचामृत से उनको स्नान करा लेना है। तो दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से हमें स्नान करा लेना है अच्छी तरीके से, पूरे भाव से, बहुत ही प्रेम से हमें स्नान कराएंगे और अपने लड्डू गोपाल का। और बस ध्यान रखिए आपको चीनी जो लेना है वो पतला वाला, यानी कि जो बारीक चीनी होती है वो लीजिएगा। आप मिक्सर में पीस सकते हैं चीनी को या फिर भूरा भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ झूला लगा लेना है। बहुत सारे लोग पूजा करने के बाद झूले में झुलाते हैं और बहुत सारे लोग डायरेक्ट ही भगवान को झूले में विराजमान कर कर झुला कर ही पूजा करते हैं। तो जैसा भी आपके यहाँ होता हो आप कर सकते हैं। उसके बाद भगवान की नई पोशाक हम यहाँ पहना देंगे, नई नई उनकी जो मुरली है, उनकी माला है और जो उनकी तुलसी की माला आप लाए हों वो सभी उनको अर्पित कर दीजिए, श्रृंगार कर दीजिए अच्छी तरीके से उनका। और बहुत ही भाव से हम उनको विराजमान कराएंगे हमारे झूले पर। और यहाँ पर हमारा जो शंख है वो हम रख लेंगे लाल वस्त्र के ऊपर, गणपति जी को भी विराजमान कर लेंगे और यहाँ पर हमने दीपक को भी जला लिया है तो उनका मोर मुकुट लगा देंगे। और एक मोर पंख आप ज़रूर से उनके जहाँ पर हम पूजा कर रहे हैं उस पटे के पास ज़रूर रखें। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ भी, अगर आपके पास गैया बछिया हों, चाहे किसी भी धातु की हों या फिर मार्बल की हों, जो भी आपके पास हो तो उनको विराजमान कर लीजिए, क्योंकि जो ये चीज़ें होती हैं वो भगवान को बहुत ही प्रिय होती हैं। अब एक लोटे में हम थोड़ा सा गंगा जल मिला लेंगे, जल डाल लेंगे और यहाँ पर मैंने यहाँ जो आपको बताया मेरे पास चांदी की गैया बछिया है तो उसको हम रख लेंगे। और सर्वप्रथम गणपति जी का पूजन करेंगे, शंख का और दीपक का पूजन करेंगे। उसके बाद अपने गोपाल जी का पूजन करेंगे। केसर चंदन आपके पास हो तो केसर चंदन अवश्य रूप से लगाइएगा, उनको बहुत प्रिय होता है। इत्र जो होता है, इत्र की सेवा उनको बहुत प्रिय होती है, तो उनके कपड़ों में, उनके पोशाक में, आसन में, सभी जगह आप इत्र लगा लीजिए। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको पूजन शुरू कर देना है। भगवान का आवाहन करते हुए हम पूजन करेंगे, सभी जगह तिलक लगाएंगे, उनके झूले को भी आप टीक दीजिएगा। और आज के दिन जो उनको भोग अति प्रिय होता है वो भी आपको मैं बताऊंगी कि क्या क्या आपको लगाना है। तो यहाँ देखिए मेरे पास ये गाय है, गैया बछिया है चांदी की, तो हम उनके आसन के पास, उनके झूले के पास रख देंगे। इनका भी हम पूजन करेंगे। बहुत ही शुभ होती हैं ये चीज़ें, खासकर कि जन्माष्टमी के दिन, क्योंकि ये साल में एक बार पूजा आती है तो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से नियम के साथ आप पूजन कीजिए। बहुत सारे लोगों का एक प्रश्न और आया था कि क्या भगवान को रात्रि में सुलाना है। तो जी हाँ, जब आप रात्रि में पूरी पूजा कर लें उसके बाद आपको भगवान को उनके जो वस्त्र हैं वो बदल कर, जो नॉर्मल वस्त्र होते हैं वो पहना दीजिए, अच्छे थोड़े से सॉफ्ट से, जो सोने में उनको आरामदायक रहे। फिर आप उनको सुला सकते हैं। जब आप खुद सोने के लिए जाएंगे तो उससे पहले आप सुला सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ श्रृंगार के पुष्प हैं वो अर्पित कर देंगे, क्योंकि पारिजात जो कि हर श्रृंगार कहते हैं, ये पुष्प भगवान को अति प्रिय होते हैं तो वो हम अर्पित करेंगे। और यहाँ पर हमने गैया बछिया जो है उनका पूजन कर दिया है और यहाँ पर हम इत्र है वो लगा दिया है मैंने। इसके बाद जो है प्रसाद भोग लगाना है, पंजीरी, पंचामृत और अठवाई हमारे यहाँ ज़रूर लगाई जाती हैं प्रसाद में। और ककड़ी से हम जन्म कराते हैं, तो जैसे ही हम जैसे अभिषेक कर लिया था उसके बाद हमने ककड़ी से जो है जन्म कराना बहुत ज़रूरी है। इसका जो वीडियो है वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, कैसे हमें कराना है। एक जो डंठल वाली ककड़ी होती है उससे हमें जन्म कराना होता है। जो डंठल वाला हिस्सा होता है वो हम एक सिक्के से निकाल कर अलग कर देते हैं, फिर वो जो छोटा वाला जो हिस्सा होता है उसको किसी भी गमले में या मिट्टी में गाड़ देते हैं और बड़े वाले हिस्से का प्रसाद लगाकर पूरे समस्त सदस्यों को अपने बांट दिया जाता है। तो ये देखिए माखन मिश्री हमने निकाल कर रखी थी पहले से, तो वो भगवान को लगा देंगे। गुड़ के और मेवे के लड्डू हैं वो हमने भोग में लगाए हैं और ड्राई फ्रूट्स लगाए हैं। पंजीरी पंचामृत का भी प्रसाद अवश्य रूप से लगाइएगा।
इस तरीके से भगवान के सामने हर एक प्रसाद में तुलसी अवश्य रूप से रखिएगा और भगवान को भी तुलसी अर्पित ज़रूर कीजिएगा। देखिए मैंने तुलसी पहले से ही निकाल कर रखी थी, क्योंकि कभी कभी ऐसा दिन पड़ जाता है कि हमें तुलसी नहीं तोड़नी होती है, लेकिन आप आज तो तोड़ ही सकते हैं क्योंकि आज सोमवार है। तो आप पहले से तोड़ कर रख लीजिए, क्योंकि शाम को हम तुलसी नहीं छूते हैं। तो इस तरीके से आप तुलसी अर्पित करिए भगवान को। और भगवान की जो बांसुरी है वो अवश्य रूप से नई लेकर आएँ, अगर नई नहीं है तो सभी चीज़ों को गंगा जल से आप पवित्र कर सकते हैं। पवित्र कर कर आप उनको अर्पित कर सकते हैं। इस तरीके से बांसुरी, मोर पंख और तुलसी के बिना भगवान की जो सेवा है वो अधूरी होती है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने चीनी का प्रसाद भी लगाया है। इसके बाद आप कपूर से आरती कर लीजिए, और आप चाहें तो अलग से थोड़ा सा हवन भी कर सकते हैं, जैसी भी आपकी श्रद्धा हो। लेकिन छोटे रूप में अगर आप पूजा कर रहे हैं तब इस तरीके से पूजा कर सकते हैं। और ये देखिए अब हम कपूर से आरती कर लेंगे और व्यवस्थित तौर पे हमारी जो पूजन है वो यहाँ पर संपूर्ण हो जाएगा। बहुत ही सरल पूजा विधि है। अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। और आप सभी को जन्माष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर हमारे गोपाल जी, हमारे लड्डू गोपाल, अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। तो देखिए उनका जन्म दिवस है, तो जन्म के दिन हम उनको काजल भी ज़रूर लगाएंगे थोड़ा सा। तो मैं यहाँ कांसे की कटोरी को थोड़ा सा घी की बाती से जो गर्म कर रही हूँ उसके थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, फिर हाथों में थोड़ा सा हाथों से लेकर उनकी आंखों में लगाएंगे। और आप एक काम ज़रूर कीजिएगा कि थोड़ा सा शहद उनको चटा दीजिएगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जब बच्चे का जन्म होता है तो उनकी जीवा पे हमें शहद चटानी चाहिए, तो बहुत ही शुभ होता है। जैसे हम अपने बच्चे का होता है वैसे ही हम अपने इसके बाद अपने भगवान की हम बलैया ले लेंगे, उनकी नज़र उतार लेंगे। आप चाहें तो जो आप दक्षिणा अर्पित कर रहे हैं उससे भी 3 बार नज़र उतार सकते हैं। अब भगवान के लिए हम जल अर्पित कर देंगे, उनके लिए पीने के लिए पानी रख देंगे, उसमें भी आप तुलसी अवश्य रूप से रख दीजिए। फिर अपनी आरती हम कर लेंगे। तो मैं यहाँ कपूर से आरती कर रही हूँ। उसके बाद हम पूरे समस्त परिवार को आरती देंगे, भोग देंगे, और हमारे जो कान्हा जी का जन्म है यहाँ पर हो जाएगा। तो अच्छी तरीके से आप ये त्यौहार मनाइए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप चाहें तो आप तुलसी की माला भी आज के दिन कर सकते हैं। जितनी भी आप पूजा पाठ करना चाहें आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप हवन भी कर सकते हैं। इस तरीके से हमें पूरी पूजा करना है। पूरे समस्त पूजा का आचमन कर लेंगे, आरती खुद लेंगे, भगवान को देंगे और पूरे परिवार को देंगे। हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। अगर हमारी पूजा में कोई कमी रह जाती है तो भगवान माफ़ कीजिएगा और हमारी पूजा सफल कीजिएगा। हमारे पूरे समस्त परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखिएगा। इस तरीके से हमारी पूजा हो जाएगी। अब आप जिस आसन पर बैठे हैं वहाँ थोड़ा सा जल ज़रूर छोड़ दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण।